संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जिला मुख्यालय पर अग्निपथ के विरोध में ज्ञापन सौंपा। कहा कि देश का किसान और देश का जवान एक ही है। देश का जवान सड़कों पर है तो देश का किसान कैसे उसका साथ ना दे। लेकिन आगजनी और देश की किसी भी इमारतों में आगजनी तोड़फोड़ के समर्थन में हम किसान नहीं है। जिस तरीके से किसानों ने 1 साल तक बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया और कृषि कानून बिल वापस करवाया, ठीक उसी तरीके से हम जवानों से कहना चाहते हैं कि हमारे साथ शांतिपूर्ण तरीके से हिंसा ना करते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए धरना प्रदर्शन दे। देखिए, किसान और जवान का एक बहुत गहरा रिश्ता है। जिस तरह से रातों रात नोटबंदी, जीएसटी, तमाम योजना इस तरह की लेके आए, इसी तरह नौजवानों के साथ भी बहुत बड़ा इन्होंने उनके साथ धोखा किया है। जब ये धोखेबाज लोग, जब आपने देखा होगा कि तीनों कृषि कानून ये रातों रात लेके आए, हमें 13 महीने बॉर्डरों पे बैठना पड़ा। अब हमारा शांतिपूर्ण, मैं सभी नौजवान साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसान एकता के साथ जिस तरह से हम लोगों ने तीनों कृषि कानून वापस कराए, उसी तरह आप सभी नौजवान साथी भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा का साथ दें, जिससे आपका साथ से बगैर अहिंसात्मक तरीके से जब हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। जब आप हिंसा करेंगे तो हिंसा का हमारे देश में कोई स्थान नहीं होता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर सभी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि शांत प्रिय तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आप इसका विरोध, अग्निपथ का विरोध करें। जरूर जिस तरह से तीनों कृषि कानून वापस किए, ये अग्निपथ योजना भी उसी तरह वापस होगी। इसी के साथ मैं सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से बड़े सौहार्द के वातावरण के साथ आपने विरोध प्रदर्शन किया है। कुछ जो जिस तरह का जहाँ पर जो रेलें जलाई गई हैं, बसों को जलाया गया है, ये नौजवानों ने नहीं किया। ये कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की साजिश है, देश को जो है झगड़े में या उसमें झोंकने की जो क्रिया और प्रक्रिया है। मैं वरुण गांधी के बयान का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है कि उन्होंने इस घटक में शामिल होकर, इस भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते उन्होंने बड़ा चौड़ा सीना करके अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ऐसे कई जवान नौजवान इस बीजेपी सरकार में भी सांसद हैं जो कि दबाव के कारण मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। ऐसे मैं वरुण गांधी के भी सराहना करूंगा। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सांसद और विधायकों की पेंशन पर ये 3-3 पेंशन लेके बैठे हुए हैं, इनको भी समाप्त की जाए। और जिस तरह से अग्निवीर और ये जिस तरह की योजना लेके आए हैं, इस योजना को समाप्त कर जिस तरह से पुरानी परंपरा हमारी जो थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। युवा शांत बैठ गए तो युवा के परिवार तो शांत नहीं बैठे, क्योंकि युवान को किस तरीके से परिवार वाले सीखते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कहाँ से पैसा आता है। देश के प्रधानमंत्री महोदय के तो ना तो बच्चा है ना बीवी है, परिवार तो है नहीं, लड़ुआ बड़ुआ आदमी है। और जिनका कैसा परिवार चलता है, कैसे बच्चा, बताओ। 4 साल की अग्निपथ ये योजना लाई गई है, 4 साल में अच्छी तरीके से रंग रूट बन पाता है, जबकि 4 साल में वो रिटायरमेंट करके घर भेज देंगे। विधायक और सांसद एक बार विधायक बन गए, जिंदगी भर पेंशन चलेगी, मरेंगे जब तक सांसद की पेंशन चलेगी। और जो आर्मी में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं देश की सेवा की खातिर, उनकी 4 साल बाद पेंशन खत्म, 4 साल में ही रिटायरमेंट। ना उन्हें कोई सुविधा दी जा रही है, ना कोई हॉस्पिटल की सुविधा है, ना कोई कैंटीन सुविधा है। तो क्या मतलब है? ये सरकार तानाशाही सरकार है, तानाशाही रवैया अपना रही है।